हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है मोलैलिटी। अब तक हम लोगों ने मोलैलिटी तक कवर कर लिया है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने एनसीईआरटी पैटर्न के साथ में। आज बात करेंगे मोलैलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले समझेंगे मोलैलिटी क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम कभी भी बच्चों मोलैलिटी में अगर बात करें तो मोलैलिटी क्या होता है लीटर में लेते हैं और मोलैलिटी केजी में लेते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे मोलैलिटी कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी solvent is known as molality. It is denoted by स्मॉल m और मोलैलिटी को स्मॉल m से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मूला डेवलप करें तो कैसे होगा, फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in किसमें रहेगा बच्चों, जो हमारा मास है सॉल्वेंट का वो केजी में होगा। तो ये फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे लिखेंगे सर ये बताओ। तो जब तुमको यूनिट लिखना होगा तो यहाँ पर लिखोगे, यूनिट कैसे लिखेंगे ये समझेंगे। मोल्स है तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर के लिए हो जाएगा मोल पर केजी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। तो इस तरीके से तुम इसका मोलैलिटी लिख सकते हो। अब मोल्स कैसे निकाला जाता है मैंने बताया है, फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है N = W/M। अब हम लोग सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर B लगा देंगे, B लगा देंगे, B लगा देंगे। मैंने बोला था कि पूरे चैप्टर में जब तक हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें सॉल्यूट को B मान के चलेंगे, सॉल्वेंट को A मान के चलेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर हमारा मोलैलिटी का डेफिनेशन और यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट ये हो जाएगा। अब जरा इस पे एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी का और देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व होगा बच्चों। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है बच्चों तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 75 ग्राम बेंजीन सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है ये हमको पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जरा यहाँ पर पहचाने कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। इथेनोइक एसिड कितने ग्राम है, 2.5 ग्राम है। कितने ग्राम है, 2.5 ग्राम है। 75 ग्राम क्या है, बेंजीन है इस सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और बेंजीन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 2.5 ग्राम। अब मास कौन है, मास मतलब जो हम लोग 2.5 ग्राम लिखे हैं वो सॉल्यूट का है, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। दूसरा बात यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है बच्चों, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट हमारा है बेंजीन। तो बेंजीन को लिखेंगे इस तरीके से, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। कितना है, 75 ग्राम है। इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला अगर लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ
सॉल्वेंट इन केजी। अब हमारा जो सॉल्वेंट में मास रहेगा केजी में, तो अब इसको कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से समझेंगे पहले। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, अब मोल्स तो हमको कैलकुलेट करना ही करना है, तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो इथेनोइक एसिड का कैलकुलेट करेंगे NB इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाई WB। अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो MB तो दिया है तुम्हारा, कितना दिया है 2.5 दिया है ग्राम में, और तुम इथेनोइक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से C2H4O2, 2 इंटू कार्बन का 12 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन 4 टाइम, 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे यहाँ पर 60 आ जाएगा इस तरीके से ग्राम पर मोल। इस तरीके से ये 60 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से समझो। तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 60 रख देंगे, ग्राम पर मोल रख देंगे, तो ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको जब तुम डिवाइड करोगे पूरे तरीके से तो तुम्हारा आएगा 0.0, उसके बाद 417 मोल, 417 मोल तुम्हारा इतना आ जाएगा। अब तुम इसको फॉर्मूले में पुट करो, M इज इक्वल टू, यहाँ पर मोल से निकल के आ गया 0.0417, ठीक है। अब इसके बाद देखो इतना सही है। अब तुमको हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी में, तो सॉल्वेंट का मास दिया है 75 ग्राम, तो नीचे 75 लिख लेते हैं, केजी में चाहिए तो यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ठीक है। अगर तुम ऐसे नहीं लिखते तो यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 75 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते थे, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब जब इसको तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो M इज इक्वल टू 0.556 यहाँ पर आएगा, और फॉर्मूला लग जाएगा मोल पर केजी, मोल पर यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी। इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस वे में यहाँ पर ये सॉल्व होगा। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था और बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था बच्चों। तो इस तरीके से प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करो, एकदम इजी वे में सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।